हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन 4 बनाएंगे। ठीक है, गौर से पूरा वीडियो देखिएगा तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा कि अनुपात एक मानने में। ठीक है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। जब भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में किस अनुपात में विभाजित करना है, यानी कि अनुपात नहीं दिया है, किस अनुपात में विभाजित करता है, तभी आप समझ जाइए कि हमें अनुपात नहीं दिया है, अनुपात मानना है। अनुपात हमने माने हैं कि माना कि अनुपात के अनुपात 1। और कितने सारे स्टूडेंट ये पूछेंगे कि सर आप के अनुपात 1 ही क्यों माना। तो इसका कारण है, आप ये भी मान सकते हैं 1:2 मान सकते हैं, लेकिन आपका उत्तर गलत हो जाएगा 100%। अगर 1/2 मानते हैं तो मेरा उत्तर गलत हो जाएगा। आपका सवाल सही है कि सर आप 1:2 क्यों नहीं मानते हैं, जैसे कि हर एक क्वेश्चन बताए हैं के अनुपात 1 ही क्यों मानते हैं। तो चलिए इसके पीछे एक रीज़न है, अब हम बताते हैं कि इस सवाल आपको कभी भी पूछेगा के अनुपात 1 मानने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। पहले आप हिंदी में ये लिख लीजिए, ये हम लिख लिए हैं, आप ही का उत्तर लिख लिए हैं, जैसे आपको अभी मन में आता होगा कि के अनुपात 1 ही क्यों माने, के अनुपात 1 ही क्यों माने, 1:2 भी तो मान सकते हैं। ठीक है, 1:2 भी तो मान सकते हैं, के अनुपात 1 ही क्यों माने। तो चलिए समझाते हैं कि के अनुपात 1 ही क्यों मानते हैं। अगर 1:2 आप मानते हैं, अगर 1:2 आप मानते हैं तो आपका उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका उत्तर नहीं मिलेगा अगर 1:2 मानते हैं तो। इसीलिए के अनुपात 1 मानते हैं ताकि उत्तर मिल जाता है 100%। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन प्रश्न में के अनुपात 1 मानना है। कैसे पता चलेगा हमें कि कौन प्रश्न आएगा जिसमें के अनुपात 1 मानना है। इसका कोई ट्रिक बता दीजिए ताकि के अनुपात 1 मानने में दिक्कत नहीं हो। तो हम दोस्तों ये ट्रिक बनाए हैं ताकि कभी भी नहीं कंफ्यूज होना है। जब आपको कहे प्रश्न में, अगर आप प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न पढ़ते हो आपको मिल जाएगा कि किस अनुपात में विभाजित है, जब भी पूछेगा किस अनुपात में विभाजित है तो समझ जाइएगा हमको के अनुपात 1 मानना है। प्रश्न में अगर आ जाएगा कि किस अनुपात में विभाजित है तो के अनुपात 1 मानना है। या फिर पूछ सकता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर बोलेगा वह अनुपात ज्ञात कीजिए फिर भी हम के अनुपात 1 ही मानेंगे। किस अनुपात में विभाजित होता है फिर भी हम क्या मानेंगे, के अनुपात 1 ही मानेंगे। आप क्लियर हो गया कि के अनुपात 1 कब मानेंगे और 1:2 कब मानेंगे। ठीक है, 1:2 हम प्रश्न पढ़ा दिए हैं, आप देख लीजिए वीडियो में। अभी हम के अनुपात 1 मानना सिखा दिए। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि हम के अनुपात 1 कैसे माने। कुछ लॉजिक बताइए ताकि हम के अनुपात 1 मान सकते हैं। तो आज मैं लॉजिक बता दिया। अगर प्रश्न पूछे किस अनुपात में विभाजित है, जैसे पूछा इस क्वेश्चन में, या 4 क्वेश्चन बनाने के बाद 5 क्वेश्चन बनाएंगे तो 5 में भी पूछ सकता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तब आप के अनुपात 1 मानिए, बाकी सब में 1:2 मानिए। लेकिन इस प्रश्न में जब भी 2 पूछेगा कि किस अनुपात में विभाजित है या वह अनुपात ज्ञात कीजिए तो के अनुपात 1 ही मानना है। और देखिए मानना है तभी उत्तर मिलेगा 100%, 100% मिल जाएगा आपका उत्तर। चलिए अब हम आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पूछा भी है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमको अनुपात निकाल। जब पूछा किस अनुपात में, हम समझ जाएंगे कि क्या अनुपात 1 मानना है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए हम मान बैठा दिए हैं। x1 में -3, x2 में 6, y1 में 10, y2 में -8। ठीक है, और m1 में के माने थे
और m2 1, ठीक है। और यहाँ पे सूत्र लिख लिए हैं P बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। सूत्र लिख लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2 m1, उसके बाद y2 प्लस m2 इंटू y1 m1 प्लस m2, ठीक है। अब चलिए मान भरते हैं। m1 में हो गया k, ठीक है, गुना x2 में कितना है, x2 में 6 है, प्लस m2 में कितना है, m2 में 1 है, गुना x1 में कितना है, x1 में -3 है, ठीक है। m1 में है k प्लस m2 में कितना है, m2 में है 1, ठीक है। फिर m1 में k है, गुना y2 में कितना है, y2 में है -8, यहाँ पे प्लस दे देंगे। m2 में कितना है, m2 में 1 है, फिर y1 में 10 है, ठीक है। m1 में कितना है, m1 में k है प्लस m2 में 1 है। इस मान बैठाने से यही फायदा होता है कि आप यहाँ से डायरेक्ट देख देख के यहाँ से उतार दीजिए, ठीक है, तो जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे बनाते हैं। k को इससे गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 6 k प्लस माइनस 3 एकान 3 k प्लस 1, ठीक है, ये उतार देंगे। उसी तरह प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 8 एकान 8, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 8 एकान 8 k माइनस प्लस माइनस होता है, तो गुना में जो चिन्ह आता है लिख लेते हैं, गुना में चिन्ह बड़ी संख्या हम नहीं लेते, ठीक है। फिर ये प्लस 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10 ही होगा, k प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं, तुलना करने पर किससे तुलना करेंगे, तो इससे यही बोला है ना किस में विभाजित है, इससे तुलना करेंगे -1 6, क्योंकि यही -1 6 से तुलना करेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ लिख लेते हैं 6k -3, उसके बाद k प्लस 1 बराबर दे देंगे यहाँ पे, और -1 से तुलना करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद -8k प्लस 10, फिर k प्लस 1 बराबर 6, -1 का 6 कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, देख लीजिए। इससे तुलना किए, -1 का 6 क्यों तुलना किए, ये बोला है कि किस अनुपात में विभाजित है, तो -1 का 6 से आप जब तुलना करेंगे तो आपको वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे में 1 देते, ठीक है। अब यहाँ से गुना कर लेते हैं, 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6k हो जाएगा, 106k को गुना कर 6k हो गया, प्लस 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 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आएगा, फिर ये बराबर देख कर आप यहाँ से दे दीजिए, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस के, फिर माइनस प्लस माइनस 1 को 1 गुना कर तो 1 ही होगा, ठीक है। अब के जो इतना है, के जो है इसको इधर ले आइए, तो 6k माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये 6k इधर से उतार लिए, और ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस के हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से बराबर देख के दे देंगे, ठीक है। और ये -1 अब देख के दे दीजिए, ये चेंज नहीं किए क्योंकि बराबर इधर है ना, इसलिए इसको देख के उतारेंगे। अब ई माइनस को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा +3, ठीक है। अब 6 यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, प्लस 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 6 और 1 कितना हुआ 7 के हो जाएगा, बराबर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 3 में से गया तो 2 होगा, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं के बराबर 2/7, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 8 के से गुना करेंगे तो 8 ही के आएगा, फिर प्लस 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 1 को 10 से गुना करेंगे 10, फिर 6 से के को गुना करेंगे तो 6 के हो जाएगा, प्लस 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 6 का 6, मतलब कहने का सेंस ये है 1 को -8 के से गुना कितना आया, फिर 1 को फिर 10 से गुना करना, ठीक है। फिर 6 को के से गुना किए तो 6 के, फिर 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, ठीक है। अब -8 के को अब +6 के है ना, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -6 के,
फिर ये बराबर आप यहाँ से देख के दे दीजिए, ठीक है। अब ये देख के आप छेद दीजिए। देखिए इधर वाला है ना, इसको हम जब देख के यहाँ उतारेंगे तो चिन्ह जो है वो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जब इधर ले आते हैं या इसको इधर ले आते हैं तब चिन्ह चेंज होता है, ठीक है। जैसे -8 के को इधर देख के उतारे तो चिन्ह जो है वो चेंज नहीं करेंगे। फिर 6 को इधर लाए हैं तो प्लस के था, कुछ नहीं तो प्लस मान दो पहले, तो इधर -6 के हो जाएगा बराबर, तो बराबर 6 हो गया, प्लस इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 8 6 14 के दोनों बड़ा कौन, दोनों बड़ा 8 है, तो इसका चिन्ह माइनस का दे देंगे। प्लस माइनस माइनस 6 में से 10 गया तो 4, चिन्ह बड़ी संख्या का। फिर के बराबर -4 ऊपर गया और -14 नीचे आएगा। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ये माइनस माइनस है तो कट जाएगा, ठीक है। अब के बराबर 2/7 आ गया। आप उतारते हुए चल जाइए, यहाँ आप लिख लीजिए अतः पी बिंदु -1,6 रेखा ए बी को 2:7, ये बट्टा में है तो बट्टा का अनुपात मान दे, ठीक है। 2:7 में विभाजित करता है, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा।